Assalamualaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture. In fact the lecture is totally the theme of the previous lecture. यानी ये लेक्चर भी उसी लेक्चर का थीम है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको डेली रूटीन के बारे में समझाया। डेली रूटीन में वर्ब्स क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आज के ये वर्ड्स होते हैं, हम अपनी जनरल लाइफ में जो काम करते हैं उसको इंग्लिश में ये कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले वेकअप मीन्स जागना, गेट अप मीन्स उठना, बाथ मीन्स नहाना, एब्ल्यूशन मीन्स वुज़ू करना, परफॉर्म मीन्स अदा करना, वॉच मीन्स देखना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, कुक मीन्स पकाना। इसमें बहुत सारे कॉमन वर्ड्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि जो आपने पहले कभी ना सुने हो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कॉमन वर्ड्स भी बहुत सारे हैं इसमें, राइट। अच्छा, इसके अलावा वॉश धोना, राइट। इसके अलावा अच्छा यहाँ से कटेगा, कंटिन्यू कर रहा हूँ। राइट। इसके अलावा ड्राइव चलाना, यानी कि कोई गाड़ी 4 व्हील 3 व्हील्स जो वुड से चलाना। उसके अलावा राइड भी मीन्स चलाना ही है, यानी कोई 2 व्हील आप चलाते हैं उसके लिए राइड यूज़ होता है, राइट। इसके अलावा प्ले खेलना, टीच पढ़ाना, स्टडी पढ़ना, रीड भी पढ़ना होता है, स्टडी वो पढ़ना होता है जिसमें आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ें यानी कि स्टडी कर तालीम हासिल करते हैं, उस सेंस में स्टडी यूज़ हो जाता है। अगर कोई बता भी रहा है और आप सुन रहे हैं वो भी स्टडी के सेंस में आ जाता है। जिस तरह आप लेक्चर सुन रहे हैं वो भी स्टडी के सेंस में आ जाता है। लेकिन याद रखें, रीड सिर्फ कोई चीज़ पढ़ना, जैसे कोई किताब हो, कोई सेंटेंस हो, न्यूज़पेपर हो या कोई आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ पढ़ना उसे हम रीड कहते हैं, राइट। इसके अलावा लर्न है मीन्स सीखना। अच्छा, मोबाइल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, सो आई यूज़ मोबाइल या आई यूज़ कंप्यूटर, उसके लिए यूज़ आ जाएगा, फाइन। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसके लिए आई डू एक्सरसाइज आएगा, आई डू एक्सरसाइज, फाइन। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि आप कह सकते हैं किस सेंसेस में आती हैं, जैसे आप ब्रश बहुत सारे लोग होते हैं दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, कुछ लोग होते हैं दिन में 1 दफ़ा ब्रश करते हैं। सो आई ब्रश टीथ, ब्रश के लिए ब्रश ही यूज़ होगा, फाइन। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जो हमें नहीं पता कि सर हमें वर्ब तो पता है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं पता। जैसे कि रोटी बनाना, अब रोटी बनाने का जो वर्ब है, एक्शन है बनाना, वो तो सबको पता है कि उसको मेक कहते हैं, मेक बनाना। लेकिन रोटी को क्या कहते हैं, मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आपको लिख के दूंगा, ये एक्शंस हैं। चीज़ों के लिए मैं अलग आपको बताऊंगा कि यार चीज़ों को क्या कहते हैं, राइट। सो ये मोस्ट कॉमन वोकैबुलरीज़ है जो कि आपके डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो भी वोकैबुलरीज़ आप यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में मुझे यू कैन आस्क मी द थिंग्स विच यू डोंट नो, द थिंग्स विच यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर, एंड द थिंग्स विच यू वांट टू नो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट्स ड्रॉ, राइट। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि रोटी को हम लोफ कहते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा पराठे को हम बटर लोफ कहते हैं। फाइन, तो मेक के साथ ये आ जाएगा, राइट। आई मेक लॉफ या आई मेक बटर लॉफ।
अगर आप रोटी बनाते हैं सो आई मेक लॉफ हो जाएगा, और अगर आप पराठा बनाते हैं सो आई मेक बटर लॉफ हो जाएगा. Right, so I hope so that you have understood the very common vocabularies of English language regarding a daily routine. So now inshallah we will meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.